मैंने देख लिया है कल का एपिसोड, तो चलिए बात करते हैं क्या था कल के एपिसोड में और क्या क्या हुआ। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। कल के एपिसोड शुरू हुआ था टिकट टू फिनाले के टास्क से। जी हाँ, टिकट टू फिनाले का टास्क हुआ जिसमें सबसे पहले टास्क में था एक आग का दरिया जिसे उन्हें पार करना था और वहां पे लकड़ी के फट्टे लगाने थे उनके हेल्पर को। अब यहाँ पे हेल्पर चुनने का काम भी बिग बॉस ने बड़ा ही कमाल निकाला था, जिसमें कहा था कि सबको अपनी बोरियां भरनी है सिवाय उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने उस टास्क में परफॉर्म करना है। अब वो लोग बोरियां भरते हैं, वो कितनी ज्यादा बोरियां भरते हैं, जो सबसे ज्यादा बोरी भरेगा वही 2 हेल्पर पिक के तौर पे चुने जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहला राउंड होता है तानिया मित्तल और अशनूर के बीच। जी हाँ, जैसा कि हम सीजन के बीच में इनका रिफ्ट देख रहे हैं कि कितना ज्यादा इनके बीच में अब अनबन सी चलती हुई दिखाई दे रही है। इनके बीच में कोल्ड वॉर है जो अब चल रही है। अब तानिया मित्तल अशनूर को तो डे 1 से पसंद नहीं करती थी, अब अशनूर भी तानिया मित्तल को बेसिकली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जिसमें वो टास्क जो है जीतते हैं प्रणीत और गौरव। जी हाँ, प्रणीत और गौरव हेल्पर बनते हैं, जिसमें अब प्रणीत कहता है प्रणीत वैसे तो अशनूर का हेल्पर बनना चाहता था, बट जीके ने कहा कि नहीं, तू तानिया मित्तल का बन और मैं जो है अशनूर का बनूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बहुत ही सफाई से उन्होंने सही डिसीजन लिया है। मैं कहूंगी बहुत सही डिसीजन था उनका अपने लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो तानिया मित्तल का हेल्पर बनते तो वो उसे हरा नहीं सकते थे, और हरा तो वो वैसे भी देते, बट फिर क्या था, उनकी जो हीरो वाली इमेज है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग होने लगती। फिर उन्हें एक्सप्लेन भी करना पड़ता कि भाई तुम हारी क्यों, किस वजह से हारी। और थोड़ा सा अब मैं ये कहूंगी प्रणीत और तानिया का भी अनबन सी हमें साफ दिखती है, तो जिस वजह से जो तानिया मित्तल है उनका जो वो बनता है हेल्पर, वो प्रणीत बनता है, और अशनूर का तो एज यूजुअल जीके। तो जीके ने तो अशनूर को लेके ही जाना था आके, बट यहाँ पे क्या हुआ, प्रणीत वैसे शुरू में बहुत अच्छा कर रहा था, बट एंड में जाके वो कहता है कि भाई मुझे वो याद आ गया जो तुमने कुनिका जी के टाइम पे किया था। भाई क्या सही हिट मारा है, मैं ये कहूंगी कर्मा हिट्स बैक। सीरियसली, जो तानिया मित्तल ने डे 1 पे किया था, जब अपनी पहली संचालक बनी थी, जब किया था, वो उसके लास्ट टास्क में काम आया है। मतलब लास्ट टास्क में जो उसको अच्छे से मिली है ना एक रियलिटी चेक, मैं कहूंगी ऑसम था। मतलब मुझे वो देख के सीरियसली बहुत मजा आया कि जिस तरह से ये सारी चीजें हुई। और प्रणीत ने कहा कि मुझे कुनिका वाला टास्क याद आ गया था, कुनिका जी वाला टास्क का याद आ गया था जो तुमने किया था। तुम संचालक बनी थी और तुमने कितना अनफेयर किया था। जब तुम अनफेयर कर सकते हो तो भाई सामने वाला भी अनफेयर कर सकता है। उसमें वो कहती, गौरव सर आप मेरी साइड आ जाइए, गौरव सर आप मेरी साइड आ जाए। भाई क्यों आ जाए गौरव तुम्हारी साइड, जब तुम 10-12 दिन से उस बंदे को कोस रही थी, उसको फेक सुपरस्टार कर रही थी। वो जब वो टास्क हारता था तो किस तरह से कहती थी, जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, इसी तरह से कहती थी ना वो। तो अब क्यों जीके को अपनी साइड बुलाना चाहती है। वैसे खैर तानिया मित्तल ने ये भी नहीं सोचा था कि जीके उसे जिताएगा। उसका मेन पर्पस ये था कि अगर ये मुझे हराएगा तो लोगों को बाहर इसकी इमेज खराब दिखनी चाहिए। उसका मेन जो माइंड था वो यही था कि जीके की जो इमेज है वो बाहर खराब दिखेगी अगर ये मुझे हराएगा तो। और एज यूजुअल अगर जिताएगा तो फिर तो भाई वो तो है ही अच्छा बंदा, और वो तुम्हें क्यों जिताएगा, तुमने उसके साथ कौन सा अच्छा काम किया है। जब उससे तुम्हारी ज़रूरत थी कैप्टनसी टास्क में, हर बार फ्लिप मारा है तान्या ने, हर बार। सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी जिताई, वो भी क्यों जिताई थी, क्योंकि अमाल ने तान्या का नाम नहीं लिया था, वरना ये अमाल के लिए ही हाथ उठाने वाले थे। अदरवाइज इन्हें जीके के लिए इसलिए हाथ उठाना पड़ा क्योंकि जीके ने हर किसी को इन्वॉल्व किया था, बट अमाल तुम्हारा दोस्त होके तुम्हारा नाम नहीं लिया। उसके बाद हारने के बाद कहते हैं ये ग्रुप में ही आगे जाएंगे, ग्रुप में ही आगे जाएंगे। इसे ग्रुप नहीं कहते, इसे दोस्ती कहते हैं, क्योंकि दोस्ती में वो लोग एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे जाके उन्हें भी एक दूसरे से कम्पीट करना था, बट वो ये नहीं कह रहे कि नॉमिनेशन में कि भाई ठीक है मैं तो सेफ रहूंगा, मेरे आगे एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, मैं इसको नॉमिनेट करना चाहता हूँ। फरहाना और तानिया की दोस्ती की तरह इन लोगों की दोस्ती नहीं, अलायंसेस नहीं है जैसे इन लोगों ने नॉमिनेशन में दिखा दिया। इन लोगों ने तो नॉमिनेशन में अपने दोस्तों तक का नहीं छोड़ा। जब यहाँ पे दोस्ती की बात आई तो यहाँ पे इनकी दोस्ती में खड़े कौन थे, कोई नहीं। हाँ, शहबाज ने अमाल के लिए बहुत अच्छा किया है, बल्कि शहबाज वाकई में चाहता था अमाल जीते, बट हाँ उसके मन में अब डाउट है कि भाई अमाल तो फरहाना को देना चाहता है टिकट टू फिनाले, फरहाना को क्यों देना चाहता है भाई। शहबाज जो उसका इतना डे 1 से जब से आया है तब से वो उसके पीछे है, उसका इतना ध्यान रखता है, सब कुछ करता है उसके लिए, उसने सब कुछ किया है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि टिकट टू फिनाले फरहाना को दे दे। फरहाना तो उसकी दोस्त भी नहीं है,
तो इस तरह से कहते हैं अमाल वाकई में ही दोगला दिख रहा है। मैं अमाल का ये भी कहूंगी कि अब उसका कोई गेम नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि जो इस वीकेंड के बारे में हुआ था, जब सलमान खान ने कहा था कि इसकी क्लास अभी नहीं लगेगी, इसकी क्लास जब लगेगी जब ये घर से बाहर आएगा और जब इसको हम इग्नोर करेंगे, कहेंगे, तब वो इसकी क्लास लगेगी। असली क्लास वो होगी जो ये घर से बाहर आएगा। तो इसे अब घर में डर फरहाना का नहीं है, इसे बिग बॉस की ट्रॉफी से मतलब नहीं है। अब इसको अपनी इमेज सेट करनी है, क्योंकि बाहर आने के बाद ये नहीं चाहता कि कोई इसे कुछ कहे। बाहर आने के बाद एटलीस्ट ये सब कुछ, अब ये बाहर की दुनिया के लिए ये सब कर रहा है, जिसमें कह रहा है ना कि मैं फरहाना को दे दो टिकट टू फिनाले, ये कर दो वो कर दो। फरहाना को क्यों दे दो? क्योंकि जो इसने जो भी काम किए हैं या जो फरहाना की मदर के लिए बोला है, मेरा वो सब दब जाएगा। हो सकता है लोग मुझे माफ कर दें, बट ये बिग बॉस का घर है साहब, आपको कोई नहीं छोड़ेगा। यहाँ की बात निकली दूर तलक जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। अगर यहाँ की बात की चिंगारी, छोटी चिंगारी भी जगी है तो वो दूर तलक जाएगी। जिसमें मैं कहूँगी सारे के सारे टास्क एक तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिए। जितना कुछ ये कर सकते थे, थोड़ा एंजॉयमेंट हो सकता था, वहाँ ये बच्चों की तरह बस देख रहे हैं कि हाँ ठीक है ये काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा कि थोड़ा एंजॉयमेंट हो या कुछ हो, बस बच्चों की तरह देख रहे हैं। ये पूरा सीजन इन्होंने इसी तरह निकाल दिया है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगी, अगर इस सीजन में फरहाना और तान्या झगड़ने वाले नहीं होते या कुनिका जी थोड़ा किचन पॉलिटिक्स नहीं लेकर आती, तो शायद इस सीजन में कोई तड़का होता ही नहीं। ये तो शायद एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते 3 महीने तक। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट मैंने जितना सीजन ये देखा है, मुझे ये लगता है कि शायद ये हैप्पी फैमिली वाला सीजन हो जाता अगर इस सीजन में फरहाना, तान्या और कुनिका जी नहीं होते। एक रेस हुई थी गौरव और मालती के बीच में। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्या मेकर्स वाकई में ही चाहते थे यहाँ पे गौरव जीते, क्योंकि देखिए मालती उसके कंपटीशन में कभी से कहीं तक नहीं थी। यहाँ पर अमाल अगर होता तो शायद इनका कंपटीशन और ज़्यादा बेटर हो सकता था, बट यहाँ पे मालती आई, जिसमें मालती के लिए ऑब्वियसली कोई हेल्पर की ड्यूटी करना ही नहीं चाहता था। जिसमें फिर इन दोनों ने जो टास्क जीता था वो थी अशनूर और शहबाज। और शहबाज ने, मैं कहूँगी बहुत, मतलब वो मालती को जिताना ही नहीं चाहता था। मतलब इन लोगों ने किस तरह से ये कंपैरिजन बिठाया कि अशनूर और वो जीके और मालती, खैर मालती का जिसके भी साथ बैठता, मालती के लिए कोई करता ही नहीं, मालती के लिए कोई टास्क ही नहीं करना चाहता, जिसमें सीधा सीधा लग रहा था कि हाँ जीके तो जाना ही था। अशनूर भी एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, फिजिकल टास्क में देखा जाए तो हाँ वो बहुत अच्छा करती है, नो डाउट। तो जिसमें कि अशनूर ने जीके को जिताया और फिर उसके बाद जो टास्क हुआ था वो अमाल और फरहाना के बीच में हुआ था। और सच बताऊं तो हाँ, अमाल जान के ही उसने अपना पैर लावा के वाले उस पे रखा था, क्योंकि वो चाहता था कि फरहाना को ही मिले टिकट टू फिनाले। कहीं ना कहीं उसे अपनी अब इमेज सुधारनी है जो उसने इतने टाइम में खराब करी है, क्योंकि अब उसे बिग बॉस 19 की ट्रॉफी से मतलब नहीं, उसे बाहर की चीज़ों से मतलब है। शायद ये भी कह सकते हैं कि जो ये वीकेंड का वार था उसी ने ही अमाल का गेम खराब भी कर दिया, और वो इसका वोटिंग ट्रेंड्स में दिख भी रहा है साफ साफ। फरहाना ने किसी के लिए हेल्पर की ड्यूटी नहीं की, ऐसा नहीं वो कर नहीं सकती थी, बट वो करना चाहती नहीं थी। वो किसी को टिकट टू फिनाले तक लेके नहीं जाना चाहती थी, या ये कहे अपनी ट्रू पर्सनालिटीज दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जनता ये भी तो देखती ना कि भाई तुम किस तरह से किसको जिता रहे हो, क्यों तुमने तो किसी को जिताया ही नहीं है, तुमने आज तक कभी किसी की हेल्प नहीं की है। और ये जिसकी भी हेल्प करती है शायद उसको टिकट टू फिनाले लेकर ही नहीं जाती। और इनके ग्रुप को बहुत अच्छे से पता था, गौरव के ग्रुप को, कि भाई अगर, और इन्हें फरहाना को जिताना था, क्योंकि फरहाना का जो कंपटीशन था वो अमाल से था। अमाल स्टार्टिंग से वैसे अपना दे के बैठा था कि भाई मुझे नहीं लेना टिकट टू फिनाले, बट शायद उसे मिलता तो वो ले भी लेता, और यहीं पे मेकर्स का प्लान सक्सेसफुल होता दिख सकता था, क्योंकि फिर मेकर्स टास्क ना करवा के हो सकता था वोटिंग ही करा लें कि ठीक है आप किसको चाहते हो टिकट टू फिनाले देना, और उसको दे दो साफ साफ। तो यहाँ पे साफ साफ अमाल जीत जाता, क्योंकि कोई इन तीनों को नहीं देता, अशनूर, प्रणीत और गौरव को कोई नहीं देता टिकट टू फिनाले, हर कोई अमाल को ही देता। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनको भी समझ आ गया है कि हाँ मेकर्स किस तरह की चीजें खेलते हैं। जब भी अमाल जो है इन सब चीजों में आता है, कैप्टेंसी टास्क में आता है, सीधा क्यों तुम लोग बार बार ये सब चीजें करा लेते हो कि भाई ठीक है तुम अपना वोटिंग दे दो, क्यों वोटिंग दे दो, टास्क क्यों नहीं करवाते हो। और जहाँ पे ये सब लोग कह रहे थे कि गौरव की वजह से टास्क नहीं हो रहे हैं, गौरव की वजह से फिजिकल टास्क नहीं हो रहे हैं, गौरव की वजह से नहीं, ये इस कल के टास्क में भी बहुत क्लियर हो गया है कि अमाल की वजह से फिजिकल टास्क नहीं हो रहे थे, क्योंकि अमाल नहीं कर सकता परफॉर्म, और ये बात फैक्ट है।
तो ये सारी चीज़ें कल के एपिसोड में हुई है। वेल, टिकट टू फिनाले मिल गया है गौरव को, ये तो एज यूजुअल हम सभी को पता ही है। बट टिकट टू फिनाले की रेस में आए थे अशनूर, गौरव, प्रणीत और फरहाना, जिसमें फरहाना मैं ये नहीं कहूँगी डिजर्व भी करती है। हाँ ठीक है, चलो उसने अपना कंटेंट दिया है शो में, बट सीरियसली तान्या के लिए जो हुआ है, उसने जो पहले एपिसोड में जो पहले संचालक बन के किया था कि अपनी साड़ी को फ्लॉन्ट करके कि कुनिका जी की अगर एक भी टाइल होगी तो मैं उन्हें जिता दूंगी, किया था ना अशनूर के साथ। आज अशनूर से ही हार गए, तो इसे कहते हैं कर्मा हिट्स बैक। वहीं पर मैं ये भी कहूंगी कि जो ये सारी चीजें हुई हैं, तान्या बेसिकली हम कहते हैं कि हाँ तान्या एक अपना करेक्टर प्ले कर रही है, तान्या वाकई में अपने करेक्टर प्ले कर रही है। कल जब उसका जो मतलब उसके आप डबल फेसेस देखिए, जब वो स्टार्टिंग में आई थी एक रोने धोने वाला करेक्टर था, आज वही तान्या अपने लिए लड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसे अब ये दिख रहा है मेरा रोने धोने वाला जो विक्टिम कार्ड है वो अब काम नहीं आएगा। खैर, उसे मैं ये कहूंगी उसने अपनी टॉप 5 में जगह बना ली है, ये बिल्कुल पक्की है। बट ये सारी जो चीजें उसने की हैं ये उसके पास लौट के वापस आ रही हैं। कल जिस तरह से उसने कह दिया चीटर है गौरव, मतलब गौरव सर से सीधा गौरव पे आ गई। वेल, पीठ पीछे ये बहुत कुछ कहती है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट आज इसने फेस पर भी बोला है कि चीटर है गौरव। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। वो कुनिका जी से कुनिका पर भी आई है, गौरव सर से गौरव पर भी आई है। तो ये सारी चीजें उसने की हैं। जब ये गौरव कहता है कि भाई तुम करेक्टर भूल गई, सर हटा दिया, क्योंकि करेक्टर वाकई में तान्या भूल गई। उसे बाद में रियलाइज हुआ अरे मैं तो गलत जा रही हूं, तो वापस से वो करेक्टर पकड़ लेती है। ये बात बिल्कुल पक्की है। वेल, तान्या जो कुछ भी हो टॉप 5 में अपनी जगह बना चुकी है। और जो ये सारी चीजें हुई हैं उसके बाद भी जो अशनूर का वो, अब आप आज के एपिसोड में देख सकते हैं कि आज जो हो सकता है कि अशनूर का डंडा वाला जो है वो सीन दिखाएंगे, क्योंकि आज टिकट टू फिनाले गौरव को मिलते हुए दिखा देंगे, जिसमें प्रणीत और तान्या का भी झगड़ा हमें देखने के लिए मिलता है। प्रणीत ने बेसिकली, मुझे लग रहा है कि प्रणीत का देखिए गेम तो अच्छा चल रहा है, नो डाउट, उसे वोटिंग्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं, भर भर के आ रही हैं मैं कहूँगी। बट वो अननेसेसरी जो कई बार मुझे लगता है कि बिना बात के क्यों पंगा ले रहा है तान्या और फरहाना से, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि तान्या ने प्रणीत के लिए कुछ बोला है। इन केस अगर मैं मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपको क्या कहना है तान्या की रियल और फेकनेस के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तान्या रियल है या फेक, वो पहले वाली तान्या रियल थी या जो अब वाली तान्या है वो रियल है, कमेंट कीजिए।